पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जनसुराज कितना सक्रिय है, महागठबंधन क्या कर रही है और एनडीए के लिए ये दोनों कितना खतरा है और कहां से। 2025 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से तीन ध्रुव वाली होती जा रही है। एनडीए की सत्ता यानी कि जदयू और बीजेपी गठबंधन, महागठबंधन की विपक्ष रणनीति यानी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी तमाम दल। वही बात करें जनसुराज की उभरती तीसरी शक्ति की, तो चुनाव के बाद सरकार के गठन के साथ ही पावर स्ट्रक्चर में कई दिलचस्प बदलाव दिखाई देने लगे हैं। सबसे अहम सवाल है कि एनडीए पर असली दबाव कौन बना रहा है, पीके की जनसुराज का ग्राउंड लेवल असर कितना है, महागठबंधन की राजनीति क्यों लगातार रक्षात्मक स्थिति में है। इसी सवालों की गहराई में यह पूरा विश्लेषण लेकर हम आपके पास आए हैं। तो बात करते हैं जनसुराज की, तो चुनाव के बाद कितनी सक्रियता है और इसका कितना असर दिख रहा है। तो पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा बिहार में सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रयास कर रही है। चुनाव हारने या सीट न मिलने के बावजूद जनसुराज ने 2025 के बाद भी अपनी गति धीमी नहीं की है। जनसुराज चुनाव के बाद क्या कर रहा है, सबसे अहम सवाल। तो गांव-गांव लोकसभा समीक्षा यात्रा कर रही है। चुनाव के बाद पीके ने फिर से टीमों को भेजना शुरू किया है। कहां एनडीए को वोट मिला, कहां आरजेडी को सपोर्ट मिला, किन इलाकों में पीके के मॉडल के लिए स्पेस है। यह एक डेटा डिवीजन माइक्रो मैपिंग की जा रही है, जिसकी मदद से 2026-27 की तैयारी हो रही है। पंचायत नेटवर्क की मजबूती की जा रही है। जनसुराज 5000 से भी ज्यादा गांवों में ग्राम समिति, युवा टीम, महिला संवाद, किसान मंडल बना चुका है। चुनाव के बाद इन समूहों को प्रशासन सरकार के खिलाफ लोकल इशू के उठाने की टास्क दिया जाएगा। और आपको बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना भी एक पीके का अहम रणनीति है। पीके लगातार इन तीन मुद्दों को उठाते रहे हैं। सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति, पीएमसीएच सहित स्वास्थ्य की बदहाली, शिक्षकों, पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गैंग, ये मुद्दे एक बड़े नॉन पॉलिटिकल जनता ग्रुप को आकर्षित करते हैं। जनसुराज का मौजूदा असर क्या बढ़ा है या घटा है, यह भी आपको बता दें। तो पीके के पास अभी सीटें भले कम हो, लेकिन नैरेटिव पावर बहुत ज्यादा है। जो मुद्दे पीके उठाते हैं वही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हैं। आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों पीके पर प्रतिक्रिया देते हैं। मीडिया भी पीके के बयानों को कवर करती है। यह बताता है कि जनसुराज अभी भी चर्चा के केंद्र में है। युवाओं में पकड़ बढ़ी है। अब क्यों? तो बेरोजगारी का गुस्सा है, भर्ती परीक्षाओं की धीमी प्रक्रिया है, पेपर लीक मामले हैं। पीके का सिस्टम अकाउंटेबिलिटी मॉडल है। पीके का मुख्य वोट बैंक है युवा, छात्र। पहली बार जो वोट देंगे वो तेजी से मजबूत हो रही है। महागठबंधन से निराश स्वर्ण अति पिछड़ा वर्ग भी पीके की ओर झुक रहा है। ये वो लोग हैं जो आरजेडी का विकल्प नहीं चाहती, बीजेपी से नाराज है, जदयू पर भरोसा नहीं कर पा रही है, लेकिन चुनाव के समय पीके को वोट देने से डर रहे थे। चुनाव के बाद वह झिझक अब कम हो रही है। और अब बात करें महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी तमाम दलों की, तो इनका चुनाव के बाद अब ये क्या कर रहा है। तो चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद महागठबंधन की रणनीति रिएक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन 2025 के बीच आते जाते कुछ रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी की रणनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव की जमीनी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, पर तेजस्वी अभी यूरोप यात्रा पर निकल गए हैं। तेजस्वी यादव की रैलियां और यात्रा की बात करें तो वो चुनाव से पहले कर रहे थे, पर अभी उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार दौरे कर रहे थे, पर अब नहीं कर रहे हैं। रोजगार, किसान समस्या, शिक्षा, भर्ती, सड़क, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर एनडीए पर हमले करने के बजाय वे यूरोप घूम रहे हैं। ओबीसी और मुस्लिम यादव वोट बैंक को सहेजने की रणनीति भी है। हालांकि इन रणनीतियों पे इन समूहों को भीतर सामाजिक चोट होने लगी है। इस कारण से अब तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। इसको रोकने के लिए आरजेडी जिले में ब्लॉक जो इंचार्ज है उनको बदल रहा है, बूथ कमेटियां पुनर्गठित कर रहा है, एमवाई वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है और 1.3 एनडीए पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का हमला भी कर रहा है। आरजेडी लगातार यह नैरेटिव बना रहा है कि हम पर केस बदलने की रणनीति है। यह पार्टी के वोटरों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास है। कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी रहा। कांग्रेस बड़ा आंदोलन नहीं, संगठन कमजोर रहा, युवा वोटरों से पकड़ नहीं रही, नेतृत्व की कमी रही। कांग्रेस सिर्फ गठबंधन की औपचारिक खिलाड़ी बनकर रह गई और
चुनाव हारने के बाद कांग्रेस आरजेडी पर इल्जाम मढ़ते नजर आए। लेफ्ट पार्टियां की बात करें तो मुद्दों को हवा दे रही है। छात्र संगठन ने शिक्षा परीक्षा भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। बेरोजगारी पर आंदोलन महागठबंधन की आवाज बने हुए हैं। यह एनडीए के खिलाफ लगातार प्रेशर बनाते हैं। वहीं बात करें एनडीए और विपक्ष के बीच पीके की पोजीशन, कौन नुकसान में है इसकी, तो पीके का सबसे बड़ा असर एनडीए पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रोजगार पर पीके की आलोचना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बड़े प्रश्न उठा रहे हैं, विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम फेलियर पर हमले कर रहे हैं। इन मुद्दों से एनडीए की विश्वसनीयता सीधी चुनौती में है। आरजेडी भी पीके से डरी हुई है, क्योंकि यादव प्लस मुस्लिम के अलावा आरजेडी का वोट बिखर सकता है। युवा वर्ग पीके की तरफ जा सकता है। पीके आरजेडी की जाति रणनीति को चुनौती देते हैं, इसीलिए जनसुराज दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। चुनाव के बाद राजनीतिक किसी भी दिशा में जा सकती है। अब इसके 5 बड़े निष्कर्ष हम आपको बताते हैं। पहला, त्रिकोणीय राजनीति तेज होगी, यानी एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज आमने सामने होंगे। तीनों का वोट शेयर अलग अलग बढ़ता घटता रहेगा। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा। जनसुराज और आरजेडी दोनों इस मुद्दे पर एनडीए को घेरेंगे। वहीं तीसरे कारण की बात करें तो महागठबंधन की लड़ाई बचाव की है, हमला की नहीं। उनका लक्ष्य है अपना वोट बैंक बचाना, एनडीए पीके से बचाव करना। वहीं चौथी कारण की बात करें तो एनडीए पर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। जदयू और बीजेपी में टकराव बढ़ रहा है। हक हुकूक, विभाग, नेतृत्व, भविष्य की रणनीति, इन सभी पे अब असर डल रहा है। पीके 2026-27 तक सबसे बड़ा नैरेटिव लीडर बन सकते हैं। अगर पीके लगातार गांव-गांव माइक्रो अभियान चलाते रहें तो वे बिहार की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 2025 चुनाव के बाद बिहार की राजनीति शांत नहीं हुई, बल्कि और आक्रामक हो गई है। एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भारी दबाव है। महागठबंधन खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी नेतृत्व और संगठन की समस्या से जूझ रहा है। इसी बीच पीके की जनसुराज यात्रा चुनाव के बाद भी पूरी ताकत के साथ जारी है और बिहार में सही मायनों में तीसरे मोर्चे के उभरने का संकेत भी दे रही है। आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति जातीय समीकरण से ज्यादा युवा, बेरोजगारी, प्रशासनिक फेल्यूर के मुद्दों पर घूमती नजर आएगी और इसी 3 फ्रंट की लड़ाई में 2026-27 में बिहार की राजनीति सबसे